हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सत्या स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों का शासन कब समाप्त हुआ? भारत में अंग्रेजों का शासन कब समाप्त हुआ? ए में 1857 में, बी में 1947 में, सी में 1950 में, डी में 1765 में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1947 में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? ए में 1919 ईस्वी में, बी में 1922 ईस्वी में, सी में 1930 ईस्वी में, डी में 1942 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1930 ईस्वी में। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए में 1885 में, बी में 1905 में, सी में 1947 में, डी में 1857 में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। हमारा चौथा क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ए में 1526 में, बी में 1761 में, सी में 1857 में, डी में 1707 में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1761 ईस्वी में। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? ए में मौर्य वंश से, बी में गुप्त वंश से, सी में नंद वंश से, डी में हर्यक वंश से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हर्यक वंश से। हमारा छठा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ए में 1914 में, बी में 1918 में, सी में 1939 में, डी में 1945 में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1914 में। हमारा सातवां क्वेश्चन है, किस शासक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हमारा आठवां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ए में 1920 में, बी में 1930 में, सी में 1942 में, डी में 1947 में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। हमारा नौवां क्वेश्चन है, अशोक किस वंश से संबंधित थे? अशोक किस वंश से संबंधित थे? ए में मौर्य वंश से, बी में गुप्त वंश से, सी में नंद वंश से, डी में चोल वंश से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश से। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए में गंगा नदी, बी में यमुना नदी, सी में ब्रह्मपुत्र नदी, डी में नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। हमारा 13वां क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ए में पृथ्वी को, बी में मंगल को, सी में शनि को, डी में शुक्र को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को। हमारा 14वां क्वेश्चन है, कौन सा सागर दुनिया का सबसे बड़ा सागर है? कौन सा सागर दुनिया का सबसे बड़ा सागर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। हमारा 15वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए में कंचनजंगा, बी में एवरेस्ट, सी में नंदा देवी, डी में धौलागिरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा।
हमारा 16वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य। हमारा 17वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एंजल फॉल्स। हमारा 18वां क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ए में भारत को, बी में चीन को, सी में जापान को, डी में ऑस्ट्रेलिया को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जापान को। हमारा 19वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ए में चेरापूंजी में, बी में महाबलेश्वर में, सी में मसूरी में, डी में शिलांग में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चेरापूंजी में। हमारा 20वां क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? ए में मंगल ग्रह, बी में शुक्र ग्रह, सी में बुध ग्रह, डी में पृथ्वी ग्रह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? ए में 42, बी में 50, सी में 52, डी में 60। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 42। हमारा 22वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा 23वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने वर्षों में तैयार हुआ? भारत का संविधान कितने वर्षों में तैयार हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। हमारा 24वां क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। हमारा 25वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ए में भाग 2, बी में भाग 3, सी में भाग 4, डी में भाग 5। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। हमारा 26वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए में 4 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी में 6 वर्ष, डी में 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का। हमारा 27वां क्वेश्चन है, संविधान में कितनी मूलभूत अधिकार दिए गए हैं? संविधान में कितने मूलभूत अधिकार दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6 मूलभूत अधिकार। हमारा 28वां क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 250। हमारा 29वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 सदन। हमारा 30वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए में 10, बी में 12, सी में 14, डी में 16। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12 अनुसूचियां। हमारा 31वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए में शनि ग्रह, बी में मंगल ग्रह, सी में बृहस्पति ग्रह, डी में शुक्र ग्रह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह। हमारा 32वां क्वेश्चन है, किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? ए में ऑक्सीजन को, बी में नाइट्रोजन को, सी में हाइड्रोजन को, डी में कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन को। हमारा 33वां क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, H2O। हमारा 34वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका माप करता है? प्रकाश वर्ष किसका माप करता है? ए में समय का, बी में दूरी का, सी में वेग का, डी में ऊर्जा का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। हमारा 35वां क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान
कितना होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 98.6 फ़ारेनहाइट। हमारा 36वां क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हमारा 37वां क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ए में बुध, बी में शुक्र, सी में मंगल, डी में बृहस्पति। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह। हमारा 38वां क्वेश्चन है कौन सा तत्व स्टील बनाने में प्रमुख होता है? कौन सा तत्व स्टील बनाने में प्रमुख होता है? ए में तांबा, बी में है लोहा, सी में एल्यूमिनियम, डी में है टंगस्टन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोहा। हमारा 39वां क्वेश्चन है डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाटसन और क्रिक ने। हमारा 40वां क्वेश्चन है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। हमारा 41वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन। हमारा 42वां क्वेश्चन है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। हमारा 43वां क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वही केरल ने। हमारा 44वां क्वेश्चन है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डायबिटीज में। हमारा 45वां क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। हमारा 46वां क्वेश्चन है हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ए में ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, डी में हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। हमारा 47वां क्वेश्चन है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? ए में है विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन सी, डी में विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 ब्लूटूथ किसके लिए उपयोग किया जाता है? ब्लूटूथ किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डाटा ट्रांसफर के लिए। हमारा 49वां क्वेश्चन है कंप्यूटर की ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की ब्रेन किसे कहा जाता है? ए में रैम को, बी में हार्ड डिस्क को, सी में सीपीयू को, डी में मॉनिटर को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सीपीयू को। हमारा 50वां क्वेश्चन है सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ENIAC। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1983 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4 वर्षों के अंतराल पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 हैंड ऑफ गॉड गोल किस फुटबॉल खिलाड़ी ने किया था? हैंड ऑफ गॉड गोल किस फुटबॉल खिलाड़ी ने किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डिएगो माराडोना ने। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए में 15 अगस्त को, बी में 29 अगस्त को, सी में 5 सितंबर को, डी में 2 अक्टूबर को।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ध्यानचंद को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। विश्व का सबसे तेज धावक कौन माना जाता है? विश्व का सबसे तेज धावक कौन माना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यूसैन बोल्ट ने। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए में फुटबॉल से, बी में बैडमिंटन से, सी में क्रिकेट से, डी में हॉकी से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। टेनिस में ग्रैंड स्लैम में कितने टूर्नामेंट होते हैं? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4 टूर्नामेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? ए में क्रिकेट से, बी में टेनिस से, सी में फुटबॉल से, डी में हॉकी से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। आईपीएल किस देश में खेला जाता है? आईपीएल किस देश में खेला जाता है? ए में इंग्लैंड में, बी में भारत में, सी में ऑस्ट्रेलिया में, डी में दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भारत में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ए में क्रिकेट से, बी में बैडमिंटन से, सी में टेनिस से, डी में है फुटबॉल से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए में क्रिकेट, बी में हॉकी, सी में कबड्डी, डी में है फुटबॉल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हॉकी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? ए में हॉकी से, बी में बैडमिंटन से, सी में फुटबॉल से, डी में टेनिस से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। बैडमिंटन में खेले जाने वाली प्रमुख ट्रॉफी कौन सी है? बैडमिंटन में खेले जाने वाली प्रमुख ट्रॉफी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सैयद मोदी ट्रॉफी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। विम्बलडन किस खेल से संबंधित है? विम्बलडन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टेनिस खेल से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस दो देशों के बीच खेली जाती है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस दो देशों के बीच खेली जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। एशेज सीरीज किस देशों के बीच खेली जाती है? एशेज सीरीज किस देशों के बीच खेली जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला टेनिस खिलाड़ी कौन है? सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नोवाक जोकोविच। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। फार्मूला 1 किस खेल से संबंधित है? फार्मूला 1 किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मोटर रेसिंग से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान है, यानी कि खेल में भी, कला में भी, समाज सेवा में भी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। नाइटहुड की उपाधि किस देश की सरकार देती है?
नाइटहुड की उपाधि किस देश की सरकार देती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन देश की सरकार। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ए में खेल से, बी में विज्ञान से, सी में फिल्म से, डी में साहित्य से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फिल्म से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समाज सेवा में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ए में 5 क्षेत्रों में, बी में 6 क्षेत्रों में, सी में 7 क्षेत्रों में, डी में 8 क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6 क्षेत्रों में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय फिल्म उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय फिल्म उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बॉलीवुड। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फिल्म के क्षेत्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देविका रानी को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। किसे भारतीय संगीत का सम्राट कहा जाता है? किसे भारतीय संगीत का सम्राट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तानसेन को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? ए में तुलसीदास, बी में वाल्मीकि, सी में वेदव्यास, डी में कालिदास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि जी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता कौन थे? ए में तुलसीदास, बी में वाल्मीकि, सी में वेदव्यास, डी में कालिदास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वेदव्यास। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। गीता का उपदेश किसने दिया था? गीता का उपदेश किसने दिया था? ए में अर्जुन ने, बी में कृष्ण ने, सी में दुर्योधन ने, डी में भीष्म ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण ने। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ए में तमिलनाडु से, बी में केरल से, सी में आंध्र प्रदेश से, डी में है कर्नाटक से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ए में तमिलनाडु से, बी में केरल से, सी में आंध्र प्रदेश से, डी में कर्नाटक से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। कथक नृत्य शैली भारत के किस भाग से संबंधित है? कथक नृत्य शैली भारत के किस भाग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए में नृत्य में, बी में नाटक में, सी में संगीत में, डी में उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में, यानी कि नृत्य में भी, नाटक में भी, संगीत में भी। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें
हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।